हेलो वंस अगैन यू ऑल आर वेरी वेलकम टू दिस चैनल। तो वेलकम है आप लोग का इस आईडी फाउंडेशन क्लासेस पे। मैं आज आप लोग को बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड आपका कुछ जो ग्राफ्स हैं, ठीक है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, तो वो सब आज डिस्कशन करने वाला हूँ पार्ट 7 में, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना। देखिए, वैसे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देखिए, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आप लोग को याद होगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, कैसे इसको लिखते हैं हम लोग। एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स का पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी। यही आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसका, एक बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपका ए जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। बाद में आ गया आपका बी सी डी ई बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर ये बाई क्वाड्रेटिक है तो ऑब्वियसली इसके कितने जीरोज होंगे, 4 जीरोज होंगे, अल्फ़ा, बीटा, गामा एंड लास्ट वन इज व्हाट, डेल्टा। ये क्या होंगे, इसके 4 जीरोज होंगे, 4 जीरोज होंगे, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं क्या कि ये जैसे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसके 4 जीरोज हैं, ठीक है। तो इसमें जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या रिलेशन होगा, जैसे हम बताए थे, आप लोग को याद होगा, क्वाड्रेटिक के लिए बताए थे, ठीक है। क्वाड्रेटिक के लिए आप लोग को बताए थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके लिए बताए थे। फिर हम क्यूबिक के लिए बताए थे, ठीक है। और फिर देखिए बाई क्वाड्रेटिक के लिए आप वही काम करिएगा, एकदम सेम प्रोसेस होगा। जैसे इसके लिए अल्फ़ा बीटा था, इसके लिए क्या था आपका, अल्फ़ा बीटा गामा था। तो आप कैसे यूज करते थे, के टाइम्स ऑफ क्या था, एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा, ठीक है। इसके लिए आप क्या यूज करते थे, के टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा, ठीक है। ऐसे डेरिवेशन करते थे। तो यहाँ भी आप वही काम कर सकते हैं। यहाँ आप कौन सा काम करिएगा, जैसे अगर बाई क्वाड्रेटिक है तो के टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा आपका, एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा और फिर से एक्स माइनस क्या होगा, डेल्टा होगा। इसका आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका यूज़ करके क्या करिएगा, आप लोग डेरिवेशन कर लीजिएगा। हम जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बस उसको लिख देते हैं, ठीक है। इतना सा बात समझ में आ गया। अरे जैसे आप लोग करते थे ना क्वाड्रेटिक का, जैसे आप लोग डेरिवेशन निकालते थे, जैसे क्यूबिक का निकालते थे, ठीक है, उसी तरह आपको बाई क्वाड्रेटिक का भी निकालना है। बाई क्वाड्रेटिक में क्या करिएगा आप लोग, जो यूज किए के टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, एक्स माइनस डेल्टा, इसका यूज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो चलिए, हम यहाँ पे बस जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उसको हम लिख देते हैं। देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, चारों जीरोज का सम क्या होगा आपका, सिंपली माइनस बी बाई ए, यही होगा आपका। फिर देखिए, फिर आप क्या करेंगे, हम लोग दो जीरोज को साथ में लेंगे, ठीक है। दो जीरोज को जब साथ में लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा, देखिए, फिर आपका हो जाएगा बीटा गामा, फिर क्या हो जाएगा आपका गामा डेल्टा। देखते आइएगा, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कल को आप ये ले लीजिएगा गामा बीटा, तो बात वही रहेगा, ठीक है। बीटा गामा, गामा बीटा वही चीज़ है। फिर आप देखिए तो अल्फ़ा बीटा हो गया, बीटा गामा हो गया, गामा डेल्टा हो गया। फिर देखिए तो अल्फ़ा और ये क्या हो जाएगा आपका, गामा हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा और डेल्टा हो जाएगा और प्लस एक आपका हो जाएगा बीटा डेल्टा हो जाएगा। देख लीजिएगा, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। दो जीरोज को अगर आप साथ में ले रहे हैं तो अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, अल्फ़ा गामा और उसके बाद जैसे आपका हो जाएगा अल्फ़ा डेल्टा और बीटा डेल्टा, ठीक है, यही हो जाएगा। और वो आपका क्या हो जाएगा, सी बाई ए के इक्वल होगा। आप लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है। हम जो बताए हैं आप लोग डेरिवेशन कर ही लीजिएगा, ठीक है। डेरिवेशन करके आप मुझे बता दीजिएगा, जब नहीं आएगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। एकदम सेम प्रोसेस है, जैसे क्वाड्रेटिक के लिए था, क्यूबिक के लिए था, वही सेम प्रोसेस इसमें यूज करिएगा। चलिए, यहाँ पे फिर 3 जीरोज को साथ में कर लीजिए, अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा हो गया आपके पास। फिर क्या लिख सकते हैं, बीटा गामा डेल्टा। फिर क्या लिख सकते हैं आप लोग,
अल्फ़ा बीटा डेल्टा, ठीक है, अल्फ़ा बीटा डेल्टा हो गया। और फिर आप यूज कर सकते हैं अल्फ़ा गामा डेल्टा। देख लीजिए कोई रिपीट नहीं होना चाहिए और यही आपका हो सकता है, ठीक है, यही आपका हो सकता है। अल्फ़ा बीटा गामा हो गया और अल्फ़ा बीटा गामा हो गया, यहाँ पे बीटा गामा डेल्टा हो गया, अल्फ़ा बीटा, ये देखिए आपका रिपीट, 1 मिनट रिपीट है, इसको आप क्या कर लीजिए अल्फ़ा बीटा और इसको आप कर सकते हैं डेल्टा कर सकते हैं, ठीक है, अल्फ़ा बीटा डेल्टा। देखिए ये नहीं होगा आपका कहीं भी, अल्फ़ा बीटा डेल्टा हो गया और फिर से आपका क्या हो जाएगा अल्फ़ा गामा डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका क्या हो जाएगा -d/a और लास्ट क्या करेगा सारे जीरोज का प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा, क्या हो जाएगा आपका e/a हो जाएगा। इस तरह से क्या कर सकते हैं आप लोग, जो रिजल्ट है वो लिख सकते हैं, ठीक है। और जहाँ तक डेरिवेशन की बात हुई तो डेरिवेशन आप लोग कर सकते हैं, जैसे मैंने क्वाड्रेटिक के लिए आप लोग को बताया था, ठीक है, क्यूबिक के लिए बताया था, और तो आप क्या कर सकते हैं बाई क्वाड्रेटिक के लिए वही एकदम सेम प्रोसेस यूज़ करेगा और फिर आपका आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे कई बार फॉर्मेशन भी पूछता है, तो फॉर्मेशन भी आप आसानी से लिख सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, देखिए फॉर्मेशन ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो इसको आप कैसे लिखिएगा, देखिए आप लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा आपका x माइनस एक्स का पावर 4, फिर क्या हो जाएगा आपका, पहले आप क्या करिए सारे जीरोज का सम को आप लिखिए प्लस, फिर क्या होगा दो जीरोज को साथ में कर लीजिए, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा प्लस अल्फ़ा गामा प्लस अल्फ़ा डेल्टा प्लस बीटा डेल्टा, ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस, देखिए वो अल्टरनेट का सीरीज चलेगा, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर अब माइनस, फिर देखिए तीनों जीरोज को साथ में करिए, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा प्लस अल्फ़ा बीटा डेल्टा प्लस अल्फ़ा गामा डेल्टा, ये क्या हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा। और लास्टली आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस अल्फ़ा गामा डेल्टा हो गया, 4 हो गया, और लास्ट में आपके पास क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, 1 मिनट, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा होगा, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं एक फॉर्मेशन बना सकते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, यही आपका फॉर्मेशन है, ठीक है। के टाइम्स अब क्या हो जाएगा पहले x का पावर 4 फिर सारे जीरोज का सम इंटू एक्स की हो जाएगा, फिर आपका अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा, फिर क्या होगा दो जीरोज का साथ में होगा एक्स स्क्वायर के साथ, फिर क्या होगा 3 जीरोज का साथ होगा एक्स के साथ, और फिर आपका हो जाएगा लास्ट में प्रोडक्ट होगा सारे जीरोज का होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, यही आपका है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं ग्राफ्स ऑफ पोलिनोमियल, लास्ट आपका टॉपिक है ग्राफ्स ऑफ पोलिनोमियल। देखिए ग्राफ, ग्राफ्स ऑफ पोलिनोमियल, देखिए ग्राफिकल कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है,
ग्राफिकल कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप फिजिक्स एंड मैथ्स में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। इसलिए ग्राफ्स होना, ग्राफ जो है किसी भी मतलब कर्व का या कोई भी एक्सप्रेशन का आपका ग्राफ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल का आप स्टैंडर्ड फॉर्म जानते होंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं क्या है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी, जहाँ पे ए तो आपका जीरो के इक्वल नहीं होगा, और भी कुछ हो सकता है बट जीरो के इक्वल नहीं होगा, और बी बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसके पास एक ही जीरो होगा, ठीक है, इसके पास एक ही जीरो होगा, तो इसका जो ग्राफ होता है, ठीक है, इसका अगर आप ग्राफ का बात करेंगे तो इसका ग्राफ ऑलवेज क्या होगा आपका, एक स्ट्रेट लाइन होगा। ग्राफ क्या होगा, ऑलवेज और स्ट्रेट लाइन। ग्राफ क्या होगा इसका, ऑलवेज क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। उसके बाद ग्राफ तो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन हो गया। इफ़, नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ कांस्टेंट इज मिसिंग, कांस्टेंट इज मिसिंग, if constant is missing then graph passes through origin। ठीक है, अगर कांस्टेंट अगर मिसिंग है तो ग्राफ क्या होगा आपका, ऑलवेज ओरिजिन से पास करेगा। देखिए जैसे एग्जांपल देखिए, अगर आप बोलते हैं एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 6 का, ठीक है, तो इसका सबसे पहली बात ग्राफ क्या होगा आपका, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। कैसे इसको हम बनाएंगे, तो देखिए एफ एक्स को हम लोग क्या करते हैं, y भी मानते हैं, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि यही एफ एक्स आपका क्या किसके इक्वल होता है, y के इक्वल होता है, और ये आपका क्या चीज़ है, 2x माइनस 6 है। तो एक आप टेबल बना सकते हैं। तो पहले क्या करिए, आप यूज कर लीजिए वैल्यू x इक्वल टू 1 होगा, तो x इक्वल टू 1 पे देखिए तो क्या दे देगा आपका, x इक्वल टू 1 पे क्या दे देगा, y2 इंटू 1 माइनस 6, मतलब y की वैल्यू क्या दे देगा, 2 में 6 का क्या होगा, -4 होगा। फिर आप क्या कर लीजिए, x इक्वल टू 2 यूज कर लीजिए, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप 2 इंटू 2 रख सकते हैं, -6, मतलब 4 में 6 कितना हो जाएगा आपका, -2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ हो गया, तो आप यहाँ पे एक टेबल बना सकते हैं। देखिए x यहाँ पे है, यहाँ पे y है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -4, और x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू -2 है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो इसका ग्राफ आप आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। रुक चाहिए, इधर तो बना देते हैं। ये आपका हो जाएगा x, ये आपका y हो गया, ये आपका हो जाएगा x डैश, ये आपका हो जाएगा y डैश, ठीक है। चलिए देखिए पहले, और वैल्यू कौन कौन सा है, 1 है, 2 है, ठीक है, और y की वैल्यू कहाँ तक है, -4 तक। आई थिंक थोड़ा नीचे और करना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा आपका, -1, ये -2, ये -3, ये क्या हो जाएगा आपका -4, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे देखिए, x का वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू -4, x का वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -4, यहाँ पे पॉइंट आया, x का वैल्यू 1 तो y की वैल्यू -4, और फिर देखिए तो x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी -2 है, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू -2, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आ गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। कम से कम आप 2 पॉइंट लीजिएगा, नहीं तो आप ज़्यादा भी पॉइंट ले सकते हैं। स्ट्रेट लाइन पास जहाँ से भी करेगा, ये आपका ग्राफ हो गया। वो नीचे की ओर चला गया, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। देख लेते हैं 1 मिनट, चलिए कोई नहीं।
चलिए ये आपका ग्राफ हो गया। इसका कोऑर्डिनेट आप ये क्या चाहिए, ग्राफ हो गया आपका y इक्वल टू क्या हो गया आपका 2x-6 का ग्राफ हो गया। ठीक है, y इक्वल टू 2x-6 का ग्राफ हो गया। अगर आप कोऑर्डिनेट को मेंशन करना चाहते हैं तो कोऑर्डिनेट में मेंशन कर सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा 2 पे -2 दे रहा है, और ये आपका दे रहा है 1 पे, इसका भी कुछ कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, पॉइंट कुछ लिख दीजिए b, क्या हो जाएगा आपका 1 पे -4 दे रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और बता देते हैं आपको, जब कांस्टेंट आपका मिसिंग होगा तब ग्राफ कैसे ओरिजिन से पास करता है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अभी देखिए कांस्टेंट मिसिंग नहीं था, देखिए यही कांस्टेंट होता है -6, तो ये तो अभी प्रेजेंट है, तो ग्राफ कभी भी ओरिजिन से पास नहीं करेगा। अगर आपका यही -6 हट जाएगा तो ग्राफ ऑलवेज क्या होगा, स्ट्रेट लाइन तो होगा ही, बट क्या करेगा, ऑलवेज कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। देखिए कैसे, जैसे f(x) इक्वल टू आपके पास क्या है 2x। चलिए ये एग्जांपल है, इसको अगर आपको बताना है, ठीक है, तो हम कैसे इसको लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं आप f(x) इक्वल टू y इक्वल टू 2x, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए अब उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए उसके बाद क्या करना है, आप क्या करें, वैल्यू रख लीजिए। पहले x का वैल्यू 0 रखिए तो y भी क्या दे देगा, देखिए आपका 0 दे देगा। फिर देखिए x का वैल्यू आप रखिए कितना, 1 रखिए, तो y का वैल्यू क्या दे देगा, 2 × 1 मतलब क्या हो जाएगा 2 होगा। फिर x का वैल्यू देखिए आप 2 रख लीजिए, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 × 2 क्या हो गया 4 हो गया। चलिए ये सब हो गया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप लोग, एक टेबल बना सकते हैं, कम से कम 2 वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, मोर देन 2 भी हो सकता है, चलेगा। ये x हो गया, ये y हो गया। क्या देखे थे, x के 0 पे y भी 0 दे रहा है, x के 1 पे y 2 दे रहा है, x के 2 पे y 4 दे रहा है। ठीक है, ये टेबल बन गया किसका, y इक्वल टू 2x का बन गया। देखिए अब देखिए गैस कैसे ये ग्राफ क्या करेगा, ओरिजिन से पास करता है। ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये x डैश हो गया, और ये आपका हो जाएगा y डैश हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x में कितना पॉइंट है, 0, मतलब ओरिजिन यहाँ पे है, फिर ये रहा 1, फिर ये रहा 2, और इस पे देखिए तो y पे देखिए तो ये 1 हुआ, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया। देख लीजिएगा थोड़ा सा स्केल से मेजर करके। ठीक है, आप लोग जब बनाएगा ग्राफ पेपर पे तो देखिए तो 0 पे 0, x के वैल्यू पे, x का वैल्यू जब 0 है तो y भी 0 है, तो ये आपका यहीं पे रहेगा। फिर देखिए x का वैल्यू 1 है तो y आपका 2 है, x के 1 पे y 2 दे दिया, उसके बाद x के 2 पे y 4 है, x के 2 पे y क्या है आपका 4 है। ठीक है, अब इसको देखिए तो अगर आप मिलाते हैं तो देखिए ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन है, एज वेल एज क्या है आपका कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, ये आपका कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। हो आप लोग स्केल का यूज कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ग्राफ, मतलब ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन ही होगा, वो थोड़ा सा बनाने में ये हो गया। चलिए ये आपका ग्राफ क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। इसको आप क्या करिए, आप थिक लाइन से मिला दीजिए। देखिए ये ग्राफ कहाँ से पास किया, आपका ओरिजिन से पास किया। ठीक है, ओरिजिन से पास किया। अब चाहेगा तो आप कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। देखिए ये तो आपका पॉइंट क्या होगा,
ओरिजिन होगा, जहाँ पे दोनों 0 0 हो गया। इसको आप मान सकते हैं कोई भी पॉइंट क्या हो जाएगा 1 पे 2 दे रहा है, इसको आप मान सकते हैं क्या हो दे रहा है 2 पे 4 दे रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक ग्राफ बना सकते हैं किसका, y इक्वल टू 2x बना सकते हैं, जहाँ पे ग्राफ क्या होगा आपका स्ट्रेट लाइन होगा, एज वेल एज कहाँ से पास करेगा आपका ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, तो यही था आपका लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ। चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ग्राफ पे। चलिए देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ग्राफ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पहले ग्राफिकल मतलब ये क्वाड्रेटिक का कैसे आपका आता है। देखिए क्वाड्रेटिक के बारे में आप लोग जानते होंगे, एफ एक्स इक्वल टू क्या था आपका ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे a जो होगा वो आपका 0 के इक्वल नहीं होगा, लेकिन b और c बिलोंग्स टू क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, यही चीज़ आपके पास है। और इसमें जो होगा वो आपका 2 2 जीरोज होगा, अल्फ़ा बीटा क्या होगा आपका 2 जीरोज होगा, अल्फ़ा बीटा क्या होगा 2 जीरोज होगा। चलिए तो इसको आप बोल सकते हैं क्या, ये आपका क्या है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। चलिए इसी का ग्राफ पहले शो करना है। तो हमेशा जैसे आपका लीनियर पोलिनोमियल क्या था कि उसका ग्राफ क्या था, आपका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ था, तो इसका जो ग्राफ होगा, इसका ग्राफ क्या होगा, एक पैराबोलिक शेप में होगा। किस शेप में होगा आपका, एक पैराबोलिक शेप में होगा। अब ये पैराबोलिक शेप क्या होता है, देखिए आप लोग इस तरह का सुने होंगे या देखे होंगे, ठीक है, और या तो इस तरह का, यह आपका क्या है, पैराबोलिक शेप है। मतलब इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक डाउनवर्ड पैराबोला। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक डाउनवर्ड पैराबोला। तो किसी भी अगर आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो वो या तो आपका अपवर्ड पैराबोला हो सकता है या तो आपका डाउनवर्ड पैराबोला हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका ये जो मिड पॉइंट होगा यहाँ पे ये, ठीक है, यही कहलाता है आपका वर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, ये आपका वर्टेक्स कहलाएगा। यहाँ जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे अगर आपके पास है ना यहाँ पे एक जस्ट हम रेक्टेंगुलर सिस्टम में हम बता रहे हैं, देखिए इस तरह का सिचुएशन है। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ है, देखिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक वर्टेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, एक वर्टेक्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का वर्टेक्स हो जाएगा। ऐसा जरूर नहीं कि ऐसा ही हो, आपका ऐसा भी हो सकता है। ये भी क्या हो सकता है, आपका वर्टेक्स हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये समझिए कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऑलवेज क्या शेप, मतलब किस शेप में होगा, पैराबोलिक शेप में होगा। पैराबोलिक शेप या तो अपवर्ड हो सकता है या तो आपका डाउनवर्ड हो सकता है, और इस वाले पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। यहाँ ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ठीक है, ये सब आपका क्या होगा, वर्टेक्स होगा। ये आपका क्या है, वर्टेक्स है, थोड़ा नीचे कर देते हैं। ये आपका क्या है, वर्टेक्स है। ये भी आपका क्या है, एक वर्टेक्स है। ठीक है, अब देखिए वर्टेक्स, जैसे मान के चलिए किसी भी क्वाड्रेटिक पैराबोला का
कि आप कैसे ये रिकॉग्नाइज करेंगे कि आप वो अपवर्ड पाराबोला होगा या डाउनवर्ड पाराबोला होगा, ठीक है, या उसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो उसके लिए हम करते क्या है, देखिए, इफ़ एज होगा वो आपका 0 से बड़ा होगा। ए 0 से बड़ा होने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका लीडिंग कोफिशिएंट है, हमेशा ध्यान आपको किस पे रखना है, लीडिंग कोफिशिएंट पे। अगर लीडिंग कोफिशिएंट अगर 0 से बड़ा हो जाएगा तो उस केस में आप बता दीजिएगा कि पाराबोला जो होगा वो आपका क्या होगा, एक अपवर्ड पाराबोला होगा, अपवर्ड पाराबोला, ठीक है, अपवर्ड पाराबोला होगा। और अगर आपका लीडिंग कोफिशिएंट अगर लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, एक डाउनवर्ड पाराबोला होगा, डाउनवर्ड पाराबोला होगा, ठीक है, डाउनवर्ड पाराबोला होगा। उसके बाद हम लोग वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, तो देखिए वर्टेक्स के लिए क्या होता है, वर्टेक्स के लिए आप क्या करेगा, अगर आपको वर्टेक्स कैलकुलेट करना है तो वर्टेक्स के लिए आप क्या करेगा, ये आपका वर्टेक्स रहा, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट जो होता है वो आपका होता है -b/2a, ठीक है, और आपका हो जाएगा यहाँ पे -d/4a। एक मिनट नीचे देख लेते हैं कट रहा है कि नहीं। नहीं, चलिए ठीक है। तो अगर वर्टेक्स आपको कैलकुलेट करना है तो वर्टेक्स के लिए क्या हो जाएगा आपका -b/2a और -d/4a। अब यहाँ पे देखिए d क्या आ गया, d का मतलब क्या होता है, ये d4 क्या होता है आपका डिस्क्रिमिनांट, ठीक है, डिस्क्रिमिनांट। और डिस्क्रिमिनांट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, b² - 4ac, b² - 4ac, यही आपका होता है डिस्क्रिमिनांट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आप ग्राफ क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहली बात की रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि आपका लीडिंग कोफिशिएंट है क्या। अगर लीडिंग कोफिशिएंट अगर 0 से बड़ा होगा तो ग्राफ आपका क्या होगा, अपवर्ड खुलेगा। अगर लीडिंग कोफिशिएंट अगर लेस देन 0 होगा तो ग्राफ क्या होगा, आपका डाउनवर्ड खुलेगा, ठीक है। वर्टेक्स भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन से हम देखते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन से हम देखते हैं कि कैसे ये बनेगा, ठीक है। draw the graph of x² - 3x - 10। देखिए यही आपके पास है, ठीक है। तो इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहली बात की देखिए आप क्या क्या चीज़ बता सकते हैं इस पॉलिनोमियल को देख करके। देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ है, f(x) = x² - 3x - 10। देखिए इसको देख के बता सकते हैं कि ग्राफ क्या क्वाड्रेटिक है, तो ग्राफ क्या होगा आपका पैराबोलिक शेप में होगा। ग्राफ आपका क्या बनेगा, एक पैराबोलिक शेप में बनेगा, पैराबोलिक शेप में बनेगा, ठीक है। उसके बाद पैराबोलिक शेप तो होगा लेकिन अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। तो देखिए इसका लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब एज है वो आपका क्या है, 0 से बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा आपका, ये एक अपवर्ड पाराबोला बनेगा। कौन सा बनेगा, एक अपवर्ड पाराबोला, ठीक है। कौन सा बनेगा आपका, एक अपवर्ड पाराबोला बनेगा। फिर इसका वर्टेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्टेक्स आपका क्या हो जाएगा, -b/2a और फिर क्या हो जाएगा -d/4a।
ऐसा कुछ, ठीक है। तो आप यहाँ से वर्टेक्स भी निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा वर्टेक्स देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको ए का मतलब क्या हो जाएगा देखिए, तो 1 हो जाएगा, बी का मतलब क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, सी का मतलब क्या होगा -10 होगा। तो रख दीजिए यहाँ पे, क्या हो जाएगा आपका ए का मतलब सॉरी बी का मतलब क्या -3 है बाई 2a का मतलब 1 और ये -d, देखिए d निकालिए यहाँ से, d निकाल सकते हैं यहाँ से, क्या हो जाएगा आपका b² - 4ac, क्या हो जाएगा आपका b का मतलब -3 का स्क्वायर और यहाँ पे 4 × a × -10 कितना होगा 9 + 40, यही ना, कितना हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा, d आपका क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो 49 देख लीजिएगा एक बार सही से, b² 4ac, ठीक है 49 हो गया। अब यहाँ पे रख दीजिए आप 49 बाई 4a, 4 × क्या होगा 1, मतलब इसको सॉल्व कर लीजिए 3/2 और ये हो जाएगा आपका -49/4, ऐसा कुछ आ गया। तो देखिए वर्टेक्स भी आ गया, ठीक है, वर्टेक्स भी आ गया, ये भी आ गया। अब देखिए कि ये पाराबोला जो है वो आपका एक्स एक्सिस को मतलब कि किस किस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। देखिए इसको फैक्टराइज कर लीजिए, f(x) = आपके पास क्या है x² - 3x - 10, देख लीजिए इसको फैक्टराइज करिए, क्या हो जाएगा आपका x² - 5x + 2x - 10, ये क्या हो जाएगा आपका x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं ऐसा कुछ, देखिए फैक्टराइजेबल है मतलब क्या होगा, अगर आप इसको 0 से इक्वेट करेंगे, ठीक है, अगर आप इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो 0 से इक्वेट करने पे के बाद क्या पता चलेगा आपका, देखिए अगर 0 से इक्वेट कर रहे हैं यहाँ पे x - 5 और x + 2 को 0 से इक्वेट करिएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक x - 5 = 0 आ जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू 5, ठीक है x का वैल्यू 5 लिख सकते हैं, और एक यहाँ पे x + 2 को 0 से इक्वल कर लीजिए तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका -2 हो सकता है, तो मतलब 5 और -2, एक बार देख लेते हैं नीचे कट रहा है कि नहीं, सही है, ठीक। चलिए तो आपका 2 पॉइंट आ गया, एक आ गया आपका x = 5, एक आ गया आपका x = -2। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आसानी से आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए कैसे ड्रॉ करेगा, x = कितना 5 है, एक x = -2 है, देखिए ये रहा आपका -1, ये रहा आपका -2, ठीक है, ये रहा आपका 1, ये 2 रहा, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। और इसका देखिए तो वर्टेक्स क्या है, देखिए वर्टेक्स आपका देखिए तो इस पाराबोला का ये है, सबसे पहली बात कि पैराबोलिक शेप क्या होगा आपका अपवर्ड होगा, ऊपर की ओर खुलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो इसको देख करके क्या पता लगाया जा सकता है कि पहले प्लस है फिर माइनस है, मतलब ये किस क्वाड्रेंट में होगा आपका, 4th क्वाड्रेंट में होगा, तो 4th क्वाड्रेंट में 3/2 का मतलब क्या होता है आपका, देख लीजिए ये आपका रहेगा 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ठीक है, ये आपका 6 होगा, ये 7 होगा, ये 8 होगा, ये 9 होगा, ये 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, और ये आपका देखिए तो थोड़ा सा 12 से ये बोल रहा है, बड़ा बोल रहा है, ये 13 है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है, बट ये इसको अगर आप सॉल्व करेगा तो -49/4 का मतलब क्या हो जाएगा आपका 12 से कुछ बड़ा होगा, ठीक है, -12 से मतलब ये आपका हो जाएगा 12 और 13 के बीच में आएगा, ठीक है, तो 12 और 13 के बीच आएगा तो ये आपका नेगेटिव है, तो इसी के बीच में आएगा, और ये 3/2 का मतलब क्या हो जाएगा आपका 3/2, ये आपका x है, तो 3/2 अगर आपका x है तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 का मतलब 1.5 होता है, तो ये रहा 1, ये रहा 2, तो 1.5 यहाँ कहीं होगा, ठीक है, यही आपका क्या है पॉइंट 3/2 है, ये ध्यान रखिएगा, ये 3/2 है, ये 3/2 है, और आपका -49/4 देख लीजिए, इसको डिवाइड करके 4 से डिवाइड करके देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 12.25, ठीक है,
12.25 हो गया। तो 12.25 देखिए, तो यहाँ पे आपका अगर 12 है और यहाँ पे आपका यहाँ -12 है, यहाँ -13 है, तो यहाँ कहीं होगा आपका, ठीक है, यहाँ कहीं पॉइंट होगा, ये आपका हो जाएगा। देखिए लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। ये -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ये -5, ये -6, -7, -8, ये -8 हो गया। उसके बाद -9, -10, -11, -12 और -13, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। अब देखिए 2 पॉइंट पे आपका ये है फैक्टराइजेबल जो है वो आपका कौन कौन सा है, -2 पे है, 5 पे है, तो -2 ये रहा, ठीक है, और 5 ये रहा, 1 2 3 4 5। तो ऐसा करिए, ये सबसे पहले क्या है आपका 3/2, तो 3/2 और आप देख लीजिए 3/2 और आपका कौन सा है, ये 3/2 है और -49/4, मतलब ये पॉइंट आपका हो जाएगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया, देख लीजिएगा इसको, यही आपका क्या हो जाएगा, इस पाराबोला का वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स होगा, ठीक है। तो जब वर्टेक्स होगा और फिर आप क्या करिएगा, आसानी से इसको ये 5 है आपका, जहाँ जहाँ पे फैक्टराइजेबल है वहीं उसी पॉइंट से आप ज्वाइन करिएगा। तो ऐसा आप बना सकते हैं, देख लीजिए यही आपका बन गया। ये आपका वर्टेक्स हो जाएगा, ठीक है, वर्टेक्स हो जाएगा। और यही वर्टेक्स से जो भी आपका ऐसा है, एक मिनट, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं क्या, इसको भी आप ऊपर की ओर एक्सटेंड कर सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा 3/2 है, ये आपका हो जाएगा y, ये आपका हो जाएगा x, ये आपका हो जाएगा x डैश, ये आपका हो जाएगा y डैश, ठीक है। तो ये जो ब्लू जो आपको दिख रहा है ब्लू लाइन, एक मिनट हम देख रहे हैं, नीचे थोड़ा सा ज़्यादा नीचे चला गया क्या, नहीं ठीक है, इतना तक आप देख सकते हैं। चलिए, ये जो आपका ब्लू लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। ये तो वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट देखे तो ये अभी आपका क्या, इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, यहाँ क्या है आपका 5 और x पे y क्या होता है आपका 0 होता है। चलिए इसको आप लिख सकते हैं, ये क्या आपका था -2 था, तो इसको आप लिख सकते हैं -2, 0, ठीक है। ये आपका हो जाएगा a, ये आपका हो जाएगा b, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद ये तो आपका रहा 3/2 है, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, वर्टेक्स को हम v लिख देते हैं, और ये आपका क्या हो जाएगा 3/2 और कॉमा -49/4, ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पाराबोला का हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, पाराबोला का हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। और भी बहुत सारा आपका पाराबोला का ग्राफ होगा, तो इसको आप ऐसे ही ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और भी कुछ रहेगा एक लास्ट वीडियो में, जहाँ पे आपका कोई भी पाराबोला, ये मतलब कोई भी आपका ये क्वाड्रेटिक पाराबोला का या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको ये कुछ दे देगा एक्सप्रेशन, फिर वहाँ से पूछा जाए किसका साइन क्या है, फिर मतलब कांस्टेंट का साइन क्या है, ठीक है, ये सब आपको पूछा जाएगा, तो वो मैं डिस्कस करूँगा। और साथ में क्या रहेगा कि आपका और भी कुछ क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी ग्राफ रहेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना रहने दीजिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।